नमस्कार, मैं अर्चना और आप मुझे देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले में 16 जनवरी को सुनवाई तय करी है। जोशीमठ में बिगड़ रहे हालात, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और कई जगहों पर घरों में दरारें पड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। घरों में क्यों आने लगी है दरार, सड़क भी फट रही है, जाने क्या वजह है, बता रहे एक्सपर्ट। जोशीमठ में बिना किसी भूकंप या प्राकृतिक आपदा के यह स्थिति क्यों बनी, इस सवाल के जवाब में टेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर इकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रेष्ठ दयाल ने कहा कि उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं वो बहुत ही यंग माउंटेन कहलाती हैं। उनकी जो मौलिक संरचना है उसके आधार पर यह बहुत कमजोर पहाड़ियां हैं। यही वजह है कि यहां पर हर साल भूस्खलन के बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा इन इलाकों में पेड़ों की भी कटाई हुई है, इस वजह से भी कमजोरी आई है। ऐसे में जो पहाड़ियां पहले से ही कमजोर हैं और हमें वहां तोड़फोड़ करेंगे या निर्माण करेंगे, उदाहरण के लिए वहां जो रास्ते बना रहे हैं उसके लिए पेड़ भी काटे गए और ब्लास्टिंग भी की गई। ऐसे में कमजोर पहाड़ियां और कमजोर होंगी और टूटेंगी। ऐसे में नया काम होने से और कमजोरी आएगी। ऐसे में दरारें और अन्य चीजें दिखेंगी। डॉक्टर तायल ने कहा कि सुरंग निर्माण के लिए पहाड़ों के भीतर खुदाई होती है, इससे पहाड़ों में अस्थिरता आती है। उन्होंने कहा कि यहां जांच का विषय है। डॉक्टर तायल ने कहा कि पिछले 2 साल की परियोजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करना होगा, इसके बाद ही इसके पीछे की असल वजह सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा हर मामले हमारे पास लाना जरूरी नहीं। इस मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट हेयरिंग की अपील की थी। अदालत ने इनकार कर दिया है। सुनवाई 16 जनवरी को होगी। लाउडस्पीकर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा जा रहा है। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज्यादा झज्जर हैं और रहने लायक नहीं है। ऐसे मकानों को मैन्युअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें और जिसके टूटने की आशंका बेहद कम है। बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। एक्सपर्ट की एक टीम दरार वाले मकानों को गिराने की सिफारिश कर चुकी है। राज्य की पावर प्रोड्यूसर कंपनी एनटीपीसी ने कहा कि तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट का जोशीमठ में रहे लैंडस्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। जोशीमठ का हाल बयां करती 3 तस्वीरें। जोशीमठ के मकानों पर रेड क्रॉस जोशीमठ के सिंधी, गांधीनगर और मनोहर बाग एरिया डेंजर जोन में है। जोशीमठ के मकानों पर रेड क्रॉस जोशीमठ के सिंधी, गांधीनगर और मनोहर बाग एरिया डेंजर जोन में है। यहां के मकानों पर रेड क्रॉस लगाए गए हैं। प्रशासन ने इन मकानों को रहने लायक नहीं बताया है। चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। यहां 603 घरों में दरारें आई हैं। ज्यादातर लोग डर के चलते घर के बाहर ही रह रहे हैं। किराएदार भी लैंडस्लाइड के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है, बाकियों को हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रिलीफ कैंप में चले जाएं। उत्तराखंड के जोशीमठ पर डूबने का खतरा। बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार के कई घर, दुकानों और होटलों में दरारें। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग में कहा कि सुरक्षित जगह पर यह पुनर्वास केंद्र बनाया जाए। साथ ही उन्होंने डेंजर जोन को तत्काल खाली कराने के लिए कहा। अब जानना यह है कि कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है। तब तक आप देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष।